नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का मौजू है जवानी का नशा। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु का ज़माना था। आप जानते हैं कि आप हर वक़्त हाथ में दुर्रा उठाए रखते थे। आप जा रहे थे कि एक शराबी था, इसने हाथ में शराब की बोतल पकड़ रखी थी। गली का मोड़ काटा तो आगे हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु नजर आए। हज़रत उमर तो मौके पे सजा दिया करते थे, हाथ में दुर्रा पकड़ रखा था। तो इस आदमी ने दिल ही दिल में कहा, ए मालिक, उमर के कहर से बचा ले, मैं पक्की तौबा करता हूँ, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। और जल्दी से वो शराब की बोतल बगल में दबा ली। हज़रत उमर भी सर पर पहुंच गए और झिड़क कर कहा, जी तेरे पास क्या है? डरते हुए कहा, हज़रत सिरका है। तो वो फिर उमर था, कहा दिखा। तो जब निकाला तो वाकई सिरका था। सुबहान अल्लाह, जो रब शराब को सिरके में बदल सकता है, वो गुनाहों को नेकियों में भी बदल सकता है। तो इसके दर पे कोई आए तो सही, कोई झोली फैलाए तो सही। हम तो बाइलम बाकरम हैं, कोई सायल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवा मंजिल ही नहीं। कोई इसकी दहलीज पे आए तो सही, इसकी चौखट पे तो आए, उसकी रहमतें तो बहाने ढूंढती हैं। बेशक सुबहान अल्लाह, बिशरे हाफी एक बहुत बड़े शराबी थे और जिंदगी शराब के नशे में धुंध गुजरती थी। एक दिन गली से गुजर रहे थे, कागज का एक टुकड़ा देखा, उस पे रब का नाम लिखा हुआ था। सुबहान अल्लाह, बंदा गुनाहगार हो पर बेअदब ना हो, बंदा गुनाहगार हो पर बेअदब ना हो। इस कागज के टुकड़े पर रब का नाम लिखा था। उसको उठाया और चूमा, साफ किया, खुशबू लगाई, ऊंची जगह पर रख दिया कि ये मेरे रब का नाम है। सुबहान अल्लाह। और शराब पीने फिर अपने मैखाने में चले गए। वक्त के वली को इल्हाम हुआ कि जा और धूमे बिशर को मेरा सलाम दे और उसे कह कि तेरे रब ने तेरे सारे गुनाह माफ कर डाले हैं। सुबहान अल्लाह। आप निकले, लोगों से पूछा बिशर कौन है? लोगों ने कहा वो तो बहुत बड़ा शराबी है। अल्लाह अकबर। गए तो घर पूछा तो पता चला कि वो शराब खाने में है। शराब खाने में पीछे चले गए। वक्त का वली अल्लाह उस शराब खाने के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अल्लाह अकबर। अंदर से आवाज आई, कौन? नाम बताया और कहा, मैं बिशर को मिलना चाहता हूँ। कहा वो तो नशे में धुत पड़ा है। साकिये में खाना ने कहा, वो तो नशे में धुत पड़ा है। कहा उससे मिलने आया हूँ, उसे जाकर बता दे। साकी में खाना ने जाकर कहा कि तेरा कोई मेहमान आया है। तो बिशर नशे में बोलता हुआ नंगे पांव दरवाजे पर आया। अल्लाह का वली खड़ा था और कहने लगा कि तेरे रब ने तुझे सलाम भेजा है। सुबहान अल्लाह, तूने इसके नाम की कदर की थी, इसने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। बिशरे हाफी नंगे पांव थे, इस वक्त नशे में थे। नशा शराब का था, लेकिन रब का सलाम आया तो ये नशा उससे भी ऊपर था। झूम उठे और कहा कि मैं अब रब का सलाम आया है तो मैं नंगे पांव था, अब मैं सारी जिंदगी नंगे पांव ही रहूंगा। अरबी में हाफी नंगे पांव वाले को कहते हैं। हाफी को बिशरे हाफी इसलिए कहते हैं कि वो सारी जिंदगी नंगे पांव ही रहे, कि उन्होंने कभी जूता नहीं पहना था। जिंदगी गुजर गई मगर जूता नहीं पहना। रब ने करम ये किया कि बिशरे हाफी अपने घर से मस्जिद तक जाने के लिए जो रास्ता इख्तियार करते थे, इस रास्ते पे जानवर गंद नहीं करते थे। वो रास्ता साफ होता था कि ये बिशरे हाफी की गुजरगाह है। एक दिन एक शख्स आया तो जिस रास्ते से बिशरे हाफी गुजर रहे थे,
یا گزرا کرتے تھے تو وہاں کسی جانور کا گند پڑا ہوا تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، بشر حافی انتقال کر گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس نے کہا، یہ گند پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج بشر حافی انتقال کر گئے ہیں۔ تو جب معلوم کیا گیا تو واقعی بشر حافی انتقال کر چکے تھے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔